दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के 17वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे करियर इन वोकेशनल सर्विसेज, यानी वोकेशनल सर्विसेज में करियर में जो भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि NIOS के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। हम सब जानते ही हैं कि वोकेशनल सर्विसेज इंस्ट्रक्शंस का गाइडेंस का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें इंडस्ट्री और कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एजुकेशन स्किल्स इम्पार्ट की जाती है। इस सेशन को आगे बढ़ाने से इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एमलता गौतम जी का स्वागत करती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। Thank you, Akansha, and thank you, Dr. Alok, for joining us. हमारे जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जितने भी जॉब सीकर्स हैं, वो आपको सुनने के लिए बेताब हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दूंगी। जो प्रोग्राम है हमारा, ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि दूर दराज हमारे पूरे देश में बैठे हुए जो भी लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इस माध्यम से आप जैसे जो भी एक्सपर्ट फील्ड के हैं उनके मुंह से डायरेक्टली समझे, सुने और अपनी जो क्वेश्चंस हैं, अपनी जो क्वेरीज हैं, उनको रिजॉल्व करा सकें, ताकि इस कैरियर में आप आज पहुंचे हैं, या जो आपकी नॉलेज है 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो एक्सपीरियंस होने के बाद, वो कम से कम हमारे जो नए बच्चे हैं या हमारी जो यंग जनरेशन है वो उसका लाभ उठाए और अपना जो कैरियर है, पाथ है, वो सही डायरेक्शन में बिना टाइम वेस्ट किए ऊंचाइयों तक पहुंचाए। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये मॉडल कैरियर सेंटर या ये जो स्कीम है NCS की, ये सभी जो रोजगार परक युवक हैं, रोजगार इच्छुक युवक हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारा यही मकसद है कि हम बेहतर जॉब सीकर इंडस्ट्री को दे सकें, ताकि वो अपनी जो स्किल है उसका मैक्सिमम यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। आलोक जी, हमारे पास करीब 400 मॉडल कैरियर सेंटर है अक्रॉस इंडिया में, और वहाँ पे हमारे यंग प्रोफेशनल्स भी काम कर रहे हैं जो कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं, और वहीं पर लोकली जो लोग हैं उनको गाइड भी करते हैं कि वो किस तरह से अपने कैरियर पाथ को आगे बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूँगी कि आप सब लोग खुद आलोक जी के मुख से जाने कि वोकेशनल फील्ड में, वोकेशनल सर्विसेज में किस तरह की कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस। प्लीज आलोक जी, फील्ड इज योर। थैंक यू सो मच मैम, आई रियली अप्रिशिएट। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं NICS से जुड़ रहा हूं, और खास तौर से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, और जितने भी मेरे जॉब सीकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं ये बहुत आशा के साथ कर रहा हूँ कि आपके साथ, हम सबके साथ NICS से बहुत ही एक डायनेमिक जो डायरेक्टर एमलता गौतम मैडम है वो जुड़ी हैं, और आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे रही हैं आज के दिन में कि वोकेशनल कोर्सेज में क्या अपॉर्चुनिटी होगी, उसके लिए क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं, उसके कंडीशंस क्या होंगे, प्री रिक्विजिट क्या होगा, फी भी क्या हो सकती है, ये सारी चीजों पे मैं चर्चा करूंगा। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म मिलने के लिए मैं धन्यवाद, और आकांक्षा जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जो मुझे डे बाय डे डेली अपडेट करती रही कि सर कैसे करना है, क्या करना है। तो विद्यार्थियों, छात्रों और जॉब सीकर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप सबको पता होगा कि भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी है, जिसमें बहुत सारी भविष्य की अपार संभावनाएं हैं। और किस लिए संभावनाएं हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं, उसमें ये बात बिल्कुल लिखित तौर पे है कि आने वाला जो दशक है, आने वाला जो 10 साल है, वो भारत के युवाओं के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो युवाओं की आबादी है वो भारत में, पूरे ग्लोब में होने वाली है। इसका मतलब क्या है कि जो आप जैसे युवा हैं, उन्हीं पे हमारे देश का दिशा, दशा या भविष्य निर्भर करेगा। और साथ में ये भी हम जानते हैं कि ये सरकार खास तौर से हमारे जो पारंपरिक ज्ञान थे, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा, उसको भी अवलोकन कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं हम उसको, चाहे कह लीजिए हीन भावना से या कम ज्ञान की वजह से या जिस भी कारण से, n नंबर ऑफ कारण से हम उसको छोड़ चुके थे, उसको भी रिवाइव करने का मौका दे रही है। अब ये भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, तो आप सबको पता है कि बहुत सारी ऐसी ललित कलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कास्ट कला है, बहुत जगह पे से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, कहीं जो है तांत का कार्य होता है, कहीं ट्रेडिशनल जो है आर्ट है,
तो ये कहीं जो नृत्य का ज्ञान है, ये सब ज्ञान जो है कहीं ना कहीं हमें आगे करियर भी बनाते थे और साथ साथ हमारे लाइवलीहुड को जीने के लिए भी काम आते थे। तो ये सब भी कहीं ना कहीं छूट गया है। तो ये सब हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 2020 के माध्यम से। और इसमें ये बात साफ साफ कही गई है और हम सब जानते हैं कि अब स्वाध्याय से स्वावलंबन की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है। अब वो वक्त नहीं रहा कि आप किताबें लेकर एक पर्टिकुलर स्कूल में जाएं, आपको शिक्षा दें और ऐसे वैसे पढ़ें तब जाके आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो। अब तो देखिए आज आप कहाँ कितने मीलों दूर हमसे बैठे होंगे, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपसे बहुत सारी चीजें जानकारियां शेयर करेंगे, साझा करेंगे। आपके मन की जो जिज्ञासा होगी उसको भी हम चाहेंगे कि मैक्सिमम उसको रिस्पॉन्स करके शांत करें। तो ये सब देखिए कैसे पॉसिबल हुआ, कहीं कहीं डिस्टेंस मोड से पॉसिबल हुआ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जैसे कि हम लोग जुड़ गए। तो ऐसी ही शिक्षा को बढ़ावा देना है हमें कि जिसमें हम दूर रहते हुए भी बहुत चीजें सीख सकें, और वो पॉसिबल है स्वाध्याय से स्वावलंबन की तरफ। यानी कि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो कहीं न कहीं हमें अपने आप को वोकेशनलाइज करना पड़ेगा, अपने अंदर एक व्यवसायिक का पाठ्यक्रम डालना पड़ेगा। अब केवल अकादमिक कोर्सेज से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश हमारा बहुत बड़ा 140 करोड़ का देश है। जाहिर सी बात है सबको मन चाहा जॉब मिल जाना या हर वक्त जॉब मिल जाना ये मुश्किल का काम है। इसलिए क्यों न हम जॉब सीकर की जगह जॉब एम्प्लॉयर भी बन सकते हैं। अगर हमारे अंदर हुनर है तो हम एक बिजनेस यूनिकॉर्न, एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं और वो सिर्फ और सिर्फ स्किल एजुकेशन के माध्यम से, वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से तय हो सकती है। और विद्यार्थियों आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसी भी चीजें हैं कि बाय बर्थ हम लेके पैदा होते हैं, यानी हम लोग के अंदर भी कुछ अपना है कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी। जैसे हो सकता है कोई एक अच्छा गायक हो सकता है, कोई एक अच्छा थिंकर हो सकता है, बहुत अच्छा रिपोर्टर हो सकता है, बहुत एक इतिहासकार हो सकता है, एक लीडिंग क्वालिटी हो सकती है, लीडरशिप का क्वालिटी हो सकता है, मैनेजरियल क्वालिटी हो सकता है, कोई टेक्निकल स्किल हो सकती है, किसी के अंदर मेडिकल का गुण हो सकता है। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती है। तो हम उन संभावनाओं को भी देखें कि मेरे अंदर क्या चीज ज्यादा सूट कर रही है, जो मुझे लाइक कर रहा है, जो मुझे पसंद है। क्योंकि देखिए आपका जो प्रोफेशन होता है वो आपको बाय चॉइस होना चाहिए, बाय फोर्स नहीं होना चाहिए। यदि आपका इंजीनियरिंग मन है और आपने मेडिकल चुन लिया, आपका मेडिकल में मन है आपने पत्रकारिता चुन लिया, पत्रकारिता में आपका मन था आपने इतिहासकार बनना, किसी के दबाव में आके चुन लिया, तो कहीं ना कहीं आपके करियर को डिस्ट्रैक्ट करेगा या आप जिस ऊंचाइयों को छूना चाहते थे वो नहीं छू पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको इस चर्चा में आज बताऊंगा कि खास तौर से मैं जिस विभाग से जुड़ा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो हमारे यहाँ करीब करीब आज के समय 103 वोकेशनल कोर्सेज रन करते हैं। और वो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें हम लोग शिक्षा नहीं प्रोवाइड करते हैं। और इस वोकेशनल कोर्सेज की अवधि क्या होती है, कोई 6 महीने का है, कोई साल भर का है, कोई 2 साल का है, कोई कॉम्बिनेशन है, कोई प्रोग्राम पैकेज है, ये सब चीजें हैं। तो मैं आकांक्षा जी, मैं चाहूंगा कि अपना एक पीपीटी शेयर करूं और उसके बाद मैं एक एक को अपॉर्चुनिटी उसकी बताऊंगा कि इस कोर्स को करने से क्या फायदे हो सकते हैं, आपको कहाँ जॉब मिल सकता है। तो मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हूँ और मेरा भी काम जो है आप जैसे ही लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हाँ कि हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन जो है एक बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है जिसमें भविष्य की संभावनाएं तलाशी जाती है, जो आपके कहीं न कहीं जीवन जीने के लिए भी एक साधन मुहैया कराता है। हमारा मिशन ही है कि आपको रीच टू अनरीच, हम वहां तक पहुंचे जहां तक कोई नहीं पहुंचा है। और वो कैसे पहुंच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओडीएल मोड से, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। आपको अगर याद हो महाभारत काल में तो एकलव्य का आपने नाम सुना होगा, जिसने डिस्टेंस मोड में शिक्षा ली थी, यानी कि उसने गुरु द्रोणाचार्य का एक छोटा सा मूर्ति बनाया और उनको ध्यान रखते हुए एक बहुत बढ़िया धनुर्धर बना था। उसी प्रकार हमारी संस्था भी क्या करती है कि आप कहीं भी बैठे हों, इसमें कहीं भी कोई बैरियर नहीं, कोई प्लेस का बैरियर नहीं, कोई टाइम का बैरियर नहीं है, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, किसी तरह का चॉइस का बैरियर नहीं है। आप जहां बैठे हैं वहीं से किसी तरह की शिक्षा आप ले सकते हैं अपने नियर बाई स्टडी सेंटर पे जाकर। तो हमारा मिशन है रीच टू एनरिच, और हम चाहते हैं कि आपका स्किल को बढ़ावा दें, उसको डेवलप करें, ताकि इन वोकेशनल कोर्सेज को करके आप अपने इच्छा अनुसार अपना एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा विजन और मिशन है हमारे डिपार्टमेंट का। अब देखिए हमारे थोड़ा इसके बैकग्राउंड, यानी कि हमारा वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट कैसे हुआ। हमारा वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट 1992 में स्टार्ट हुआ और तब हमारे पास केवल 7 कोर्सेज थे शिक्षार्थियों। आज के डेट में ये हमारा डिपार्टमेंट 2002 में एक अलग डिपार्टमेंट के रूप में
स्टेब्लिश हुआ। उस समय 92 में केवल कोर्स के रूप में था और एक डिपार्टमेंट बन चुका है। प्रेजेंटली 103 वोकेशनल कोर्सेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं वेरियस सेक्टर्स में। मैं आपको बताऊंगा वेरियस सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, और साथ ही मैं ये बताऊं कि हमारा वोकेशनल डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है, हम लोग करते क्या क्या है। तो देखिए, हम लोग अपना खुद का जो है सेल्फ लर्निंग मटेरियल जिसको आप बुक बोलते हैं, उसका हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। साथ ही साथ उन कोर्सेज को रिवाइज करते हैं सिनेरियो बेस्ड, कि आज के डेट में क्या प्रासंगिक है, क्या समय की डिमांड है, क्या कंपनी की डिमांड है, क्या किसी एनजीओ की डिमांड है, क्या किसी हेल्थ सेक्टर का डिमांड है, क्या किसी बीमा सेक्टर का डिमांड है। ये सारी चीजों का फ्रेमवर्क जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की जो गाइडलाइन तय करती है, उसके अनुसार हम लोग अपने कोर्सेज को अपडेट करते हैं। यानी कि आप हमारे कोर्सेज को करते हैं या इससे सिमिलर मिलता जुलता कोई भी कोर्स करते हैं तो आप अप टू डेट रहेंगे, मार्केट में एक अच्छा जॉब प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। दूसरा हमारा जो काम है, जैसा कि मैंने बताया कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल जिसको आप नार्मल भाषा में बुक बोलते हैं, वो हम लोग भी तैयार करते हैं। हम लोग सेल्फ लर्निंग मटेरियल इसलिए बताते हैं इसको कि हमारी किताबें इतनी सरल भाषा में इतने छोटे छोटे शब्दों में लिखी है कि आप खुद उसको पढ़ के फील करेंगे कि कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है, यानी कि टीचर इन प्रिंट, टीचर को हमने प्रिंट कर दिया, ऐसा आपको महसूस हो। इसके अलावा जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो पढ़ाते हैं, उसका हमारा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है, उसके थ्रू भी हम पढ़ाई को डिसेमिनेट करते हैं। साथ ही हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री है, एकेडमिया है, ऐसे बहुत सारे स्किल इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन भी होता है। बहुत सारे हमारे एनजीओ हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं, उनके साथ भी हम टाई अप करके उनके अनुसार कोर्स को डेवलप करते हैं, ताकि अगर वो कोर्स कर ले बच्चा तो डायरेक्ट वहां उस कंपनी में, उस पर्टिकुलर एनजीओ में, उस पर्टिकुलर हेल्थ मिशन में प्लेस कर सके अपने आप को। और भी हमारे बहुत सारे कोलैबोरेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि एमएसडी है, डीजीटी है, एनसीबीटी का नाम आप लोग जानते ही होंगे, सीबीएफसी को जानते होंगे। एसओएस मींस स्टेट ओपन स्कूल, हर स्टेट का अपना एक ओपन स्कूल होता है। क्योंकि हमारा अपेक्स बॉडी है, नेशनल है, इसलिए हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। ऐसे ही हर स्टेट का, जैसे कोई यूपी का होगा, कोई महाराष्ट्र का होगा, कोई तेलंगाना का होगा, तो हर जगह अपना स्टेट ओपन स्कूल भी होता है। सेक्टर स्किल जो काउंसिल होते हैं, उनके साथ भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग में चल रहे हैं। साथ में हमारा और क्या काम होता है, हम लोग जो भी हमारे शिक्षार्थी होते हैं, जो भी हमारे जॉब सीकर होते हैं, क्लाइंटल ग्रुप है, वो हमारे एबीआई के थ्रू हम उनको ओरिएंट करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। साथ ही साथ हम एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं ताकि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो, यानी हम बीच बीच में उसको कोई ना कुछ मॉडिफाई करते रहते हैं। जाहिर सी बात है, आज के समय में आईसीटी का इंटरवेंशन बहुत हो चुका है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चीजों को अपडेट करते हैं। और इसके अलावा अब जाहिर सी बात है, जब इस हम कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन पेपर भी तैयार करना होगा हमारे लिए, उसके लिए जो भी उसका प्रोसेस होता है वो सारा गो थ्रू हम लोग करते हैं। अब हम आते हैं मेन फोकस पे, जो आपके लिए आज लाभदायी होगा। पर्टिकुलर हम एनआईओएस की बात करें, हमारा डिपार्टमेंट करीब करीब 103 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि वोकेशनल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, वो ऑफर करता है। उसके जो मेजर जो एरियाज हैं, यानी कि मेजर जो ब्रॉड एरिया है, वो देखिए, एक आपका हो सकता है एग्रीकल्चरल साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, एक ये फील्ड हो सकता है आपका, जो बहुत बड़ा सेक्टर है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का तो बहुत ही वास्ट फील्ड है, जिसमें आपके जितने भी इलेक्ट्रीशियन, फिटर या जितने भी इस तरह से मिलते जुलते कार्यक्रम है वो सब इसमें आ जाएंगे। हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंसेस से भी हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर, इसमें कम से कम 10 सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स होते हैं। वो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है वो भी आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। योगा आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, आप देख रहे हैं कि पूरा देश इस साल 6ठा इंटरनेशनल योगा डे मनाया था। कहीं ना कहीं लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत सचेत हो रहे हैं, तो उसमें योगा एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। आप इन कोर्सेज को करके योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, किसी पैरामेडिकल हेल्थ ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। बिजनेस और कॉमर्स का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं हम लोग। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये समय की बहुत बड़ी मांग है, इसमें भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। और खास तौर से हमारी जो गर्ल्स जॉब सीकर हैं या कैंडिडेट हैं, उनके लिए होम साइंस और हॉस्पिटलिटी का सेक्टर बहुत ही बढ़िया माना जाता है। उसमें उनको जॉब घर बैठे भी मिल जाता है। कुछ ऐसे डोमेस्टिक काम भी घर पे बैठे कर सकते हैं इन कोर्सेज को, जैसे कि बेकरी का कार्यक्रम हो सकता है, ऐसे बी कीपिंग है, ऐसे तमाम कोर्सेज होंगे, मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा और भी मिसलेनियस प्रोग्राम है जो हमारा एनआईएस ऑफर करता है इन 103 डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम होता कैसे, किन किन रूप में होता है। तो इसमें देखिए 103 जो हमने कोर्सेज बताया, इसमें कुछ हो सकते हैं कि 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स हो,
जाहिर सी बात है 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होगा तो इसका अपना प्रीरिक्विजिट अलग होगा। 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स है उसका अलग होगा। 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है उसका अलग होगा। 2 ईयर का डिप्लोमा होगा तो जनरली 2 ईयर डिप्लोमा के लिए हम लोग 12th पास की डिमांड करते हैं। 1 ईयर है तो भी 12th पास की डिमांड करते हैं। 6 मंथ है तो कहीं 8वीं है कहीं 10वीं पास होना चाहिए, उसके बाद ये कोर्सेज कर सकते हैं। और कहीं कहीं हमारा पैकेज का प्रोग्राम है कि पूरा एक पैकेज है कि इसके साथ ये भी कर सकते हैं, इसके साथ ये भी कर सकते हैं। जैसे अगर टीचिंग की बात करें तो आजकल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि आजकल तमाम जो है देख रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति में बाल वाटिका का भी एक नया प्रोविजन आया है कि बच्चा जब 3 साल से 6 साल की उम्र का होगा तो उनको भी एक पढ़ाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, क्योंकि ये माना जाता है कि 6 साल की एज में बच्चे का जो मस्तिष्क है वो करीब 85% विकसित होता है। तो यानी कि वही वो सही समय है जब हम उसको नर्सरी करें, उसको बढ़िया से पढ़ाएं, उसको कलर का ज्ञान दें, उसको शेप का ज्ञान दें, साइज का ज्ञान दें, काउंटिंग बताएं। तो ईसीसी कोर्स के माध्यम से ऐसे कम्बो पैक आते हैं। इन कोर्सेज को करके आप एक इसकी प्री नर्सरी टीचर बन सकते हैं, ठीक है, किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। तो ये तरह के भी हमारे कोर्सेस हैं। साथ ही साथ हमारा कोर्स जो है कॉम्बिनेशन के साथ है, यानी कुछ एकेडमिक कोर्स भी ले सकते हैं जो रेगुलर रूटीन में आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ, ज्योग्राफी, लॉ वगैरह पढ़ते हैं, उनके साथ भी इन कोर्सेज को मर्ज करके आप पढ़ सकते हैं। तो एक वैरायटी है, एक रेंज है बहुत बड़े हमारा वोकेशनल प्रोग्राम का। अब हमारा जो, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो बच्चे होते हैं या आप जैसे जो हमारे जॉब सीकर हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वेरियस बॉडीज के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। अब अगर आपको स्क्रीन दिख रहा हो तो देख सकते हैं कि हमारा नेशनल हेल्थ मिशन के जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है वहां से है। हैंडीक्राफ्ट बहुत पॉपुलर है। हैंडीक्राफ्ट में आप देख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े हमारे जो एक्सपो लगते हैं, बहुत बड़े प्रदर्शनी लगती है, उसको हैंडीक्राफ्ट में आप बना के ले जाइए अपनी चीजों को, देखिए कितना अच्छी डिमांड है उसकी, पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ हमारा हैंडीक्राफ्ट आर्टिसियन प्रोग्राम कोलैबोरेशन में चल रहा है। कम्युनिटी हेल्थ जो कि बिहार गवर्नमेंट के साथ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये उनके लिए जो आशा वर्कर्स हैं, जो एनएम वगैरह बनती हैं या जो टीकाकरण का कार्यक्रम में सहयोग करती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, ये कोर्सेज करके उनके लिए काफी लाभकारी हो सकता है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी एनसीवीईटी, ये कंप्लायंस के साथ हमारा भी इस तरह के बॉडीज के साथ भी हमारा टाई अप है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो गवर्नमेंट ऑफ का डेडिकेटेड प्रोग्राम है, उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जन शिक्षण संस्थान के साथ भी हम बहुत सारे स्किल एजुकेशन का भी प्रोग्राम करते हैं, यानी बच्चों के अंदर स्किलिंग करते हैं ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में अगर स्किल कर ले अपने आप को तो एक जॉब उसको सुनिश्चित हो सकती है। इसके अलावा टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा सेक्टर आज के दिन बन चुका है। आप देख रहे हैं हर कोई घूमने का शौकीन है, जो भी थोड़ा साल भर काम करता है, कुछ पैसे अगर बचा लेता है तो चाहता है कि अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाए, देश विदेश कहीं भी जा सकता है। और गवर्नमेंट भी आजकल आए दिन कहीं ना कहीं टूरिज्म का बढ़ावा दे रही है, कहीं ना कहीं ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे एवेन्यूज ढूंढ रही है जहां लोगों को जानना चाहिए नेचर के बारे में, मोनूमेंट्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो ये सब चीजें जो है हमारे पास एक कोर्स है टूरिज्म का भी, तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है उनके साथ भी कोर्स बना हुआ है। हमारे पास इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी एसोसिएशन है, क्योंकि हमारे जो हेल्थ और पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं उनको रन करने के लिए जाहिर सी बात है एक्रेडिटेशन चाहिए, मान्यता चाहिए, इसलिए उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। और साथ ही साथ कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी एमएसडी जिसको बोलते हैं, उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन। तो देख सकते हैं कि एक वैरायटी है तमाम हर तरह के सेक्टर के साथ, हर तरह की जो है मिनिस्ट्री के साथ, ताकि कहीं से कोई बच्चा किसी भी विल के साथ है, किसी भी चॉइस के साथ है, किसी भी टेस्ट के साथ है, तो उसको उस तरह की शिक्षा जरूर मिले और अपना करियर बनाए उस वोकेशनल कोर्सेज को करके। अब देखिए जैसे कि आजकल मैंने बताया कि योगा को बहुत ज्यादा डिमांड है, तो योगा अगर आप टीचर बनना चाहें तो योगा टीचर्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पास है। आयुर्वेदा असिस्टेंट है, आजकल पंचकर्मा नेचुरोथेरेपी की तरफ बहुत विशेष ध्यान लोगों को जा रहा है, नेचुरोथेरेपी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं एलोपैथ किसी को नुकसान कर जाता है या नहीं सूट करता है तो वो लोग पंचकर्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी कोर्सेज है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेडीज के लिए खासतौर से जो ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है उनके लिए देखिए ब्यूटी कल्चर एंड हेयर केयर का भी हमारा प्रोग्राम चलता है। इस कोर्सेज को करने के बाद आपको कहीं ब्यूटी पार्लर में जॉब मिल सकता है या खुद का आप अपना एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं या किसी एनजीओ के साथ एसोसिएट होकर सोसाइटी के लिए वर्क कर सकती हैं। कटिंग, टेलरिंग एंड ड्रेस मेकिंग है, ये
बहुत बड़ी डिमांड है आजकल। देखिए सब लोग अच्छे कपड़ा पहनना चाहते हैं, नए नए डिजाइन इसमें डालना चाहते हैं, कुछ अच्छे अच्छे तरह के इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं। तो ये सब कोर्स करने के बाद आप ड्रेस मेकिंग में बहुत अच्छा अपना एक करियर बना सकते हैं। वेब डिजाइनिंग, ये भी समय के साथ बहुत बढ़िया चल रहा है कोर्स, इसको भी करने के बाद आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। प्लम्बिंग है, रेडियो एंड टीवी टेक्नीशियन है, हर घर में आजकल रेडियो टीवी होता ही होता है, को बिगड़ना और बनना स्वाभाविक है। तो इन कोर्सेज को करके आप एक सर्टिफाइड मैकेनिक बन सकते हैं। होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग है, इन कोर्सेज करने के साथ आप डॉक्टर के साथ होम्योपैथिक असिस्टेंट बन सकते हैं। हैंडलूम वीविंग, बहुत सारे वीवर कम्युनिटी है पूरे देश में, कुछ स्टेट में तो खास तौर से जैसे यूपी में बहुत सारे वीवर्स कम्युनिटी है, अगर वो इन कोर्सेज को करें तो एक सर्टिफाइड वीवर बन सकते हैं और अपने हैंडलूम का बढ़ावा देकर उसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हमारे और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे कि मुक्त कौशल केंद्र हम लोग करें, जहाँ पे फ्री एजुकेशन की बात होती है खासतौर से लेडीज के लिए। स्किल डेवलपमेंट लैब है, जहाँ बच्चियों को बुलाया जाता है, वहीं को सिखाया जाता है। हैंडीक्राफ्ट आर्टिसियन प्रोग्राम भी हमारा एक नया इनिशिएटिव है। और चूंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सबको चाहती है कि शिक्षा का अवसर मिले, यानी इंक्लूसिव और क्वालिटी लर्निंग सबको मिलो, सबका शिक्षा पे अधिकार होना चाहिए, चाहे वो एकेडमिक कोर्स हो चाहे वोकेशनल कोर्स हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं फी में भी कंसेशन दिया जाता है या एग्जाम किया जाता है। जो सोशली मार्जिनलाइज कैटेगरी है, जिसको हम लोग SC ST OBC बोलते हैं, या फीमेल लर्नर्स हमारी हैं, या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको हम लोग कुछ ना कुछ कंसेशन या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में भी रखते हैं। इसके अलावा आपको अपना स्टडी सेंटर चूज करने की फैसिलिटी है, कस्तूरबा गांधी के बारे में आपको बताया ही है। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी इन ऑल वोकेशनल कोर्सेज, जितने भी अलग कोर्सेज है उनमें इसका इंटीग्रेशन हो रहा है हमारे यहाँ। अब चूंकि हम NEP की बात कर ही रहे थे, तो हमने बताया कि जैसा कि NEP बार बार ये कह रहा है कि अब केवल आपको एकेडमिक कोर्स पढ़ के बाहर नहीं निकलना है, उसने इंश्योर कर दिया है कि आप क्लास 6ठी के ऊपर यानी 12वीं तक जब भी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो उसमें एक वोकेशनल कोर्स आप जरूर चुनेंगे जो आपके मन पसंद का होगा। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आर्ट में लीजिए, आप अगर एक बढ़िया कुछ ललित कला में लेना चाहते हैं, योगा में लेना चाहते हैं, किसी विशेष चीज में पारंगत होना चाहते हैं, तो उसके अनुरूप आप वोकेशनल कोर्स लेके अपने आप को एक करियर अपॉर्चुनिटी जरूर चुनिए, ताकि आप स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करें। तो साथ ही अगर आपके घर में कोई परेशानी है या आपकी जरूरत आन पड़ी है कि आपको ब्रेड एंड बटर की रिक्वायरमेंट है, तो जाहिर सी बात है आपको एक कमाने के लिए एक अच्छा जॉब मिल सके, इंश्योर हो कि आप एकेडमी के साथ एक वोकेशनल कोर्स भी जरूर लें। ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुपालन करने के लिए कहा गया है कि आप 6ठी के बाद अपने आप को वोकेशनल कोर्स के साथ एम्पावर करें। जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास कॉम्बो हमारे इंटीग्रेशन एकेडमिक कोर्सेज का भी है, एकेडमिक और वोकेशनल दोनों का साथ में हो सकता है। तो ये मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि हमारे सीनियर सेकेंडरी में जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उनके साथ भी आप वोकेशनल कोर्सेज को ले सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर सेकेंडरी की बात करें यानी 10वीं जो इक्विवेलेंट होता है, उसमें आप ले सकते हैं टाइप राइटिंग, जूट प्रोडक्शन, कार पेंट्री, सोलर एनर्जी टेक्नीशियन, बायोगैस, लॉन्ड्री, बेकरी कन्फेक्शनरी, वेल्डिंग। इस तरह के कोर्सेज आप सेकेंडरी के साथ एज ए वन सब्जेक्ट ले सकते हैं, ताकि इन कोर्सेज करने के बाद जब आप अपना 10वीं के बाद बाहर निकलें तो आपको कम से कम इसमें एक जॉब जरूर मिल सके या आप अपना एम्प्लॉयमेंट खुद बना सके। इसी तरह सीनियर सेकेंडरी में अगर आप हमारे जो सब्जेक्ट लेते हैं उनके अतिरिक्त यदि आप वोकेशनल सब्जेक्ट लेना चाहें तो टाइप राइटिंग ले सकते हैं, स्टेनोग्राफी ले सकते हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ले सकते हैं, प्लांट प्रोडक्शन ले सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट ले सकते हैं, फर्नीचर एंड कैबिनेट बनाने का जो विधि हो सकता है उसको ले सकते हैं, इलेक्ट्रो प्लॉटिंग ले सकते हैं, हाउस कीपिंग, कैटरिंग मैनेजमेंट, प्ले सेंटर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ऐसे तमाम चीजें हैं। आपकी पोल्ट्री फार्मिंग है, ये कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप सॉइल एंड फर्टिलाइजर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेज, देखिए आजकल ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है शिक्षार्थियों, आपको बताऊं मैं तो आजकल देखिए वेज एंड फ्रूट भी आप देख रहे हैं कि हर सीजन में आप हर फल का आनंद लेते हैं, हर सब्जियों का आनंद लेते हैं। तो कहीं न कहीं इसके लिए कोर्स होता है कि कैसे फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को प्रिजर्व किया जाए, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो आप इन कोर्सेज को करते हैं तो ये भी एक आपका जॉब का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो आजकल n नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप ये मत सोचिए कि मार्केट में ये चीज बेकार है, ये चीज बेकार है या इसमें नहीं मिल सकता है। आजकल लगभग देखा जाए तो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलना तय होता है, बशर्ते कि आप उससे रिलेटेड एक बढ़िया सा कोर्स कर लें, ताकि आप सर्टिफाइड हो जाएं कि आप इस काम करने के लिए पारंगत हैं।
इसके अलावा देखिए वोकेशनल स्ट्रीम में आप, जैसा कि मैंने बताया था कि ब्यूटी एंड वेलनेस में आप ब्यूटी थेरेपी कोर्स कर सकते हैं, हेयर केयर एंड स्टाइलिंग कर सकते हैं। आजकल हेयर को लेके भी आप लोग, हमारे बहुत सारी सोसाइटी में डिमांड हो गई है कि काफी केयर करते हैं, नए नए स्टाइल्स के हेयर रखते हैं, उनकी थेरेपी भी कराते हैं किसी की समस्या होती है अगर बालों की तो। हैंड एंड फुट केयर भी है, ये कोर्स करके भी आप ब्यूटी पार्लर में एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में जाएं तो असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, यूपीएस एंड इन्वर्टर फील्ड में टेक्नीशियन बन सकते हैं। इस बशर्ते कि इससे रिलेटेड आपको कोर्स करना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए बी कीपिंग कर सकते हैं कोर्स, पैडी फार्मिंग कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स कर सकते हैं। अगर किसी का बिजनेस माइंड है या कॉमर्स सेक्टर में जाना चाहता है तो म्यूचुअल फंड, देखिए आजकल सभी अपना भविष्य को तलाशते हैं कि हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित हो, हमारा पैसा कैसे सुरक्षित हो, हमारे आने वाले कल के लिए हम कैसे फंड को मैनेज करें, तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड एजेंट बन सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, रिटेल सेल्स सर्विस में जा सकते हैं। ये सब आपको करने के लिए कोर्स करना पड़ेगा जो बिजनेस एंड कॉमर्स सेक्टर के अंडर में आ सकता है, जो 6 महीने का हो सकता है या साल भर का हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस के हिसाब से। ऐसे ही आईटी और आईटीएस सेक्टर में भी जा सकते हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा कंप्यूटर के साथ प्ले करते हैं, उनको आनंद आता है कंप्यूटर में, वो वेब डेवलपर बन सकते हैं। हार्डवेयर असेंबली एंड मेंटेनेंस का कोर्स करके एक अच्छा मैकेनिक बन सकते हैं उस फील्ड के लिए। सीआरएम, डोमेस्टिक वॉइस, आजकल देखते हैं रिकॉग्निशन है, आप गूगल असिस्टेंट देखते हैं, बोलते हैं कोई नाम तुरंत सर्च कर लेता है, कोई जगह का चीज पूछते हैं, कोई खाने का चीज पूछते हैं, जो भी पूछते हैं वो बता देता है गूगल असिस्टेंट। उसी तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं। और योगा आजकल चूंकि बहुत लोग डिमांड बढ़ रहा है अपने हेल्थ को लेकर, लोग हर लोग सजग होते जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास कोर्स है आयुर्वेदा एंड योगा का। तो इसको करने के बाद आप एक अच्छा आयुर्वेदा असिस्टेंट, पंचकर्मा असिस्टेंट बन सकते हैं, योगा असिस्टेंट बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे वेराइटी है, इतने सारे सेक्टर्स हैं, इसमें आप कोर्सेज करेंगे तो आपको जॉब मिलना सुनिश्चित है। बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कोर्स करें उसको ये जरूर देखिए कि वो एनसीक्यूएफ कंप्लायंस है कि नहीं, क्योंकि नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क कंप्लायंस जो कोर्सेज होते हैं वो समय के साथ मार्केट में एक्सेप्टेबल होते हैं। और इसके लिए हमारा एनआईएस जितने भी हमने कोर्स बताया ये सब एनएसक्यूएफ कंप्लायंस कोर्सेज हैं, जो कि आप कहीं भी ले जाएंगे इसका मान्यता प्राप्त रहेगा। तो आप चाहे यहाँ से करें या कहीं से भी कोर्स करें, तो कोर्स करते हुए इस बात का जरूर जांच पड़ताल करना चाहिए कि क्या वो कोर्स समय के साथ बना है कि नहीं, अप टू डेट है कि नहीं, और साथ ही साथ एनएसक्यूएफ कंप्लायंस है कि नहीं, उसकी मान्यता मार्केट में है कि नहीं। ऐसा ना कि आपने कहीं किसी ऐसे ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या किसी अच्छी संस्था से नहीं किया, बाद में कल वो कोर्स भी कर लिया, पैसा भी लगाया और कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो इन सब चीजों का अच्छे मैनेजमेंट करना छात्र की जिम्मेदारी होती है कि वो इंश्योर कर ले अच्छे से, उसको अच्छे से ठोक बजा के देख ले कि हाँ ये चीज मेरे लिए अच्छा है और इसको करने के बाद मैं एक जॉब पा सकता हूँ। अभी रिसेंटली मैं मेरे शिक्षार्थी जितने जुड़े हुए हैं यहाँ पे या विद्यार्थी या जॉब सीकर, उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे डिपार्टमेंट ने अभी मुफ्त कौशल केंद्र 4 शहरों में खोला है और 4 स्टेट में, जो कि खास तौर से SC/ST या विमेंस जो हैं उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट खोला गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बांकुरा में खोला गया, वेस्ट बंगाल में, कोडरमा में खोला गया जो झारखंड में है, मेहसाणा जो गुजरात में है, और भुवनेश्वर उड़ीसा में। यहाँ पे हम उनको सिलाई, बुनाई, कताई, बेकरी, हैंडीक्राफ्ट, ये सब कोर्सेज कराते हैं हम लोग। ये सब कोर्सेज करने के बाद आपको घर बैठे जॉब मिल सकता है। तो ये कुछ उसके हमने फोटोग्राफ्स लगाए हैं जो आपको दिखाना चाह रहे थे। इसके अलावा हमारे पास स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है। जैसे कि एक उत्तर प्रदेश में अमेठी एक शहर है, वहां पे 2019 में ये खोला गया था स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जिसका मकसद था कि वहाँ की जो विमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट की, उनको एम्पावर किया जाए। एम्पावर करने के लिए जाहिर सी बात है उनको हम कुछ उनके अंदर हुनर ला सकते हैं, उनके अंदर जो ऑलरेडी कुछ चाहत है उसको बढ़ावा देने के लिए, एम्पावर करने के लिए, उससे रिलेटेड हम कोर्स को वहाँ पे सिखा दे, पढ़ा दे, तो उससे वो एम्पावर कर लेंगी, उससे कुछ पैसे भी अर्न कर लेंगी, जो उनके घर के काम में सहायता भी प्रदान करेगा। साथ ही साथ अपना उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होगा और समाज में उनका एक अपना उत्थान भी हो जाएगा, और वो एक सेल्फ डिपेंडेंट, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर महिला भी बन सकती हैं, जो समय की मांग भी है। क्योंकि देखिए आज के दिन में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में महंगाई के जमाने हर अगर आदमी के पास काम है तो एक तो वो अपने आप को एंगेज करे रह सकता है, दूसरी बात कि हुनर है कहीं ना कहीं आपको पैसे भी अर्न करा देगा। तो शिक्षार्थियों इस तरह कोर्स आपको करने चाहिए, और इसमें वोकेशनल कोर्स सबसे बढ़िया होता है। ट्रेनिंग जो है हमारा फेस टू फेस मोड में हम लोग करते हैं,
और साथ ही साथ हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही नॉमिनल होता है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट बॉडी है तो हमारे पास उतना ही पैसा लगता है जितना आपका वास्तव में रिक्वायरमेंट हो। ज्यादा हमारे यहाँ फीस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मली 10-15,000 20,000 से स्टार्ट हो गए, 20-25,000 तक में मैक्सिमम कोर्सेज खत्म हो जाते हैं। तो समय के साथ इस तरह के कोर्सेज करके अपने आप को अपडेट आप कर सकते हैं। अब हैंडीक्राफ्ट का जैसे एक प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बताया, ये वाराणसी के वाराणसी में है, चंदौली में है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो है आपको एक अच्छा क्राफ्टमैन बनाने के लिए कोर्स डेवलप किया गया था, क्योंकि वहाँ वीवर्स कम्युनिटी बहुत है। तो देखा होगा साड़ियों पे अच्छी अच्छी बुनाई कढ़ाई होती है, या सूट्स पे लेडीज के बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई होती है। तो हैंडीक्राफ्ट जो आर्टिसियन आजकल है, आजकल तो मशीनें भी आ गई हैं, तो वो सब भी अगर आप कोर्स करते हैं तो एक अच्छा बढ़िया आपको जॉब मिल सकता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे डिपार्टमेंट में कंसेशन है फीस का एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए, जैसे कि SC हो, ST हो, एक्स सर्विसमैन हो, PWD हो, या फीमेल लर्निंग हो। तो चूंकि हम लोग वोकेशनल कोर्स और स्किल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम आगे बढ़ाया जाता है कि हर आदमी के अंदर हुनर हो, हर हाथ में काम हो, हर आदमी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, स्वाध्यायी हो खुद भी। और आप एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना चाहिए। ये नहीं कि मैंने कोर्स कर लिया आप शांत हो गए, अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहिए, कुछ नया पढ़ते रहिए, कुछ नया करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर पढ़ने का ललक जिंदा रहेगा ना, वो आपको हमेशा जिंदा रहेगा कुछ नया काम करने के लिए, कुछ सिखाता रहेगा। क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, सर्टिफिकेट डिग्री कभी आपकी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको ये रीपे करके जाता है। तो आपको हमेशा अपने आप को अप टू डेट करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ अगर आपने अप टू डेट नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप डिसमिनेट हो जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, आप देखे होंगे कुछ अच्छी ब्रांड कारें थी, अच्छी कुछ ब्रांड की घड़ियां थी, वो सब देखिए समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किए। या मोबाइल फोन के ऐसे बहुत सारे कंपनियां थी जो समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किए, तो आज वो मार्केट से बाहर हो। तो इसीलिए यदि हमें एक अच्छा जॉब सीकर बनना है, एक अच्छा एम्प्लॉयर बनना है, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट हमें चाहिए, तो हमें भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए, यानी हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे कोर्स करते रहना चाहिए। तो आकांक्षा जी, ये तो हमारा PPT के बारे में था। अब मैं यहाँ पे PPT को रखता हूँ और अब मैं छात्रों को बताऊंगा कुछ कोर्सेज के बारे में। जैसे छात्रों, जैसे कि हमने बताया था कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यदि आप कोर्स करें तो इसमें देखिए हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे अगर इस कोर्स को करते हैं तो आप कॉल सेंटर में एग्जीक्यूटिव का जॉब पा सकते हैं, DTP ऑपरेटर का जॉब पा सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब पा सकते हैं, डेटा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं खुद, हार्डवेयर टेक्नीशियन बन सकते हैं, IT हेल्प डेस्क अटेंडेंट बन सकते हैं, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, वेब डिजाइनर डेवलपर बन सकते हैं। अब इसमें कोर्स को करने के लिए आपको बता दूं कि अपर एज की हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल हो आपका एडमिशन हो सकता है। लोअर एज केवल 14 ईयर्स होता है, इससे कम आपका एज नहीं होना चाहिए। साल भर हमारे यहाँ ये चलता रहता है एडमिशन, कभी भी आप ले सकते हैं। आपको ये कोर्सेज करने के लिए हमारा स्टडी सेंटर होता है, वहां से पढ़ सकते हैं, या हम अपना सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब तो टीवी चैनल भी आ गया है जिसको PM ई विद्या के नाम से जाना जाता है, चैनल नंबर 10, वहां से भी आप इसके लाइव प्रोग्राम पढ़ सकते हैं। मूक्स और स्वयं के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अपने जो भी डाउट और क्वेरीज हैं उनको आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बेसिक कंप्यूटिंग का कोर्स आप करना चाहें तो ये 6 महीने का कोर्स होता है, और इसकी जो पात्रता है उससे साक्षर होना है, यानी आप केवल लिटरेट हैं तो भी काम चलेगा। और 6 महीने का ये कोर्स आप कर लेते हैं बेसिक कंप्यूटिंग, तो आप कंप्यूटर का जानकार हो सकते हैं, यानी टाइपिंग जान सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सेल में वर्ड में काम करना जान सकते हैं, तो आप एक असिस्टेंट की भूमिका में काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप अगर पब्लिशिंग की बात करें, यानी कि देखते हुए पब्लिशर कोई किताब पब्लिश होती है उसके पहले उसका डेस्कटॉप मैनेजमेंट होता है, यानी उसको सजाना बजाना, प्रॉपर फॉर्मेट में लाना, ओपन फाइल में डिजाइन करना। तो इस तरह का भी कोर्स है, ये 6 महीने का कोर्स होता है। इसकी जो मिनिमम योग्यता है वो 10वीं पास है, 10वीं पास आपको होना चाहिए, तो आप ये कोर्स करके और एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। इसके अलावा हेल्प डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कोर्स करके डेस्कटॉप डेवलपर बन सकते हैं। इसी तरह वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहें वो भी 6 महीने का कोर्स है। कंप्यूटर और कार्यालय का एप्लीकेशन का कोर्स करना चाहें वो भी 6 महीने का कोर्स है। डाटा एंट्री ऑपरेशन का कोर्स करना चाहें वो भी 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, इसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली या उसका रख रखाव का कोर्स करना चाहें ये भी 6 महीने का कोर्स है।
इसकी भी जो मिनिमम योग्यता है वो 10वीं पास केवल है। उसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटिंग में कौशल है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो ये आईटी सेक्टर और कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसी तरह यदि हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें भी हमारे बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे कि आप हाउस वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रिपेयरिंग, जैसे घरों में देखिए जितने भी होम अप्लायंस, चाहे पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, टीवी हो, गीजर हो, कूलर हो, इस तरह का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके मैकेनिक बनना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो इसका भी कोर्स हमारे पास है, जिसकी मिनिमम योग्यता 10वीं पास है। और अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल फीस की फॉर्म में करें तो सिर्फ 5,000 रुपये फीस ओनली है। इसी तरह मोटर और ट्रांसफार्मर जो रिवाइंड करते हैं, रिवाइंडिंग करते हैं, देखते होंगे मोटर खराब हो गया, आप मैकेनिक के पास जाते हैं, रिवाइंडिंग कराते हैं उसका, तो उसका कोर्स कर लेते हैं तो आप सर्टिफाइड रिवाइंडर बनते हैं। ऐसे आप रहेंगे मार्केट में तो अनस्किल्ड कहे जाएंगे, आप कोर्स कर लेंगे तो स्किल्ड हो जाएंगे। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े आपके आसपास कल कारखाने हैं, आप वो योग्यता लेके जाएंगे तो आपको वहां पे ये जॉब मिल सकता है। टीवी रिपेयरिंग का कोर्स है, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन का कोर्स है, यानी सुपरवाइजर बन सकते हैं। अगर कहीं सिविल वर्क चल रहा है तो आप वो कोर्स कर सकते हैं, तो इसको करने के बाद सुपरवाइजर बन सकते हैं। प्लम्बिंग का कोर्स है, फोर व्हीलर चेसिस टेक्नीशियन, यानी 4 व्हीलर का अगर आप ढंग सीखना चाहते हैं कैसे उसको बनाना है, वो भी कोर्स कर सकते हैं आप। 4 व्हीलर इंजन टेक्नीशियन है, इंजन के बारे में स्पेशलाइज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। रेडियो टीवी है, फुटवियर, आजकल फुटवियर डिजाइनिंग, मतलब ऐसा बता रहा था आपको, कोई सेक्टर नहीं बचा जिसमें आप कोर्स नहीं कर सकते हैं और अपने आप को सर्टिफाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब हर सेक्टर में, फुटवियर डिजाइनिंग में भी है। देखिए आपके नोएडा में ही एफडीडीआई इंस्टीट्यूट है, वहाँ फुटवियर डिजाइनिंग का भी कोर्स होता है, हमारे यहाँ भी होता है। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, 4 व्हीलर टेक्नीशियन है, 2 व्हीलर टेक्नीशियन है। ऐसे ही आपके जो अगर 1 ईयर के कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहें तो कारपेंट्री में कर सकते हैं आप, कारपेंट्री भी एक अच्छा सेक्टर है। सोलर एनर्जी आजकल खूब बढ़ावा मिल रहा है, गवर्नमेंट देख रहे हैं, तमाम प्रलोभन भी दे रही है कि आप अपने घरों को लगाइए, उसमें सब्सिडी दे रही है, पैसे कम ले रही है। आप सोलर एनर्जी के थ्रू अपने घर की लाइट जलाइए, अपने घर के पंखे चलाइए, छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाइए, तो ये कोर्स कर सकते हैं आप। इस कोर्स करके एक अच्छा टेक्नीशियन सोलर एनर्जी का बन सकते हैं। बायोगैस की भी बहुत सारी डिमांड आजकल है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे कहीं कहीं नेचुरल रिसोर्सेज हमारे घटते जा रहे हैं, कोयला घटता जा रहा है या लकड़ी घटती जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसका अल्टरनेटिव विकल्प हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी बायो फ्यूल जोड़ना पड़ेगा। देखिए डीजल पेट्रोल भी घटता जा रहा है, उसकी जगह देखिए एलपीजी सीएनजी आता जा रहा है, ऐसे ही बायोगैस आ रहा है, इथेनॉल मिथेनॉल का भी आने वाले भविष्य में चांसेस है कि आ जाएगा। तो इस सेक्टर के कोर्स अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है समय के साथ आपकी डिमांड बनी रहेगी। अपने आप को अपडेट करिए, इस तरह के कोर्सेज करिए तो आपको जॉब मिल सकता है। वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, वेल्डिंग का हमारा काफी ये ट्रेडिशनल है, परंपरागत है। देखे होंगे बहुत सारे आसपास बाजू में लोग काम करते होंगे जो इस तरह कोर्सेज करके और अपना आजीविका चला रहे होंगे। फर्नीचर का है, कैबिनेट मेकिंग का है, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग का है, इस तरह कोर्सेज कर सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज के अंतर्गत आ सकता है। अगर हम कृषि और पशुपालन पाठ्यक्रम की बात करें, यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, इसमें भी आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसको करने के बाद आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है, ये 6 महीने का कोर्स है, इसका योग्यता सिर्फ 8वीं पास होना चाहिए, फीस इसकी मात्र 3,000 है। ऐसे ही पैडी फार्मिंग है, बी कीपिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग, देखिए आजकल वर्मी कंपोस्टिंग का भी प्रचलन चला है। आप जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं कहीं कहीं देखिए, फिर हम जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड, क्योंकि बाहर के जो आज की सब्जियां मिल रही है, फल मिल रहे हैं, कहीं कहीं इसमें केमिकल पड़ा हुआ है, कहीं कहीं हमारे हेल्थ हैजार्ड हो रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि आजकल देखिए आम बहुत आजकल लोग खा रहे होंगे, या कोई जो सीजनल फल खा रहे होंगे तो कार्बाइड लगाकर पका देते हैं रात भर में, तो कहीं कहीं वो में नुकसान करता है। अगर वही ऑर्गेनिक तरीके से पकाया जाए, नेचुरल तरीके से पकाया जाए, तो हमारे लिए हेल्थ के लिए बढ़िया भी रहता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक देखिए दालें बिक रही हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां बिक रही हैं, तमाम चीजें ऑर्गेनिक आजकल मार्केट में हो गया है। तो ये भी एक अच्छा सेक्टर है जिसमें आप जा पा सकते हैं। इस तरह के कोर्स आपको करने चाहिए। मशरूम प्रोडक्शन है, मशरूम की देखिए खेती काफी दिनों से लोग कर रहे हैं, इसमें भी खेती करके आप अपना एक अच्छा फार्मर बन सकते हैं, ये भी कोर्स कर सकते हैं आप। बम्बू कल्टीवेशन है, बम्बू का भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। बम्बू के आज क्या नहीं बनते हैं, देखिए बम्बू की कुर्सियां बनती हैं, बम्बू के मेजेस बनते हैं, पेपर बनते हैं, तमाम हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनती हैं। तो इस तरह के कोर्स करेंगे आप, इसमें भी एक अच्छा आप जॉब मिल सकता है। आप सॉइल फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, सिर्फ 1 साल का है, जिसके लिए 10वीं पास योग्यता है। फीस भी केवल 3,000 रुपये हमारे डिपार्टमेंट में, बाहर का कुछ और हो सकता है।
डिप्लोमा इन बेसिक रूरल टेक्नोलॉजी है, DBRT जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसको करने से आपको जो है रूरल टेक्नोलॉजी, जो ग्रामीण परिवेश में क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, गांव के पंचायत के माध्यम से क्या चीजें समाज में लाई जा सकती हैं, उस तरह के कोर्सेज करके आप वहाँ एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो ये जो कोर्सेज हैं वो कृषि और पशुपालन पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, खासतौर से महिला हमारे जो अभ्यर्थी हैं, महिला जॉब सीकर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि गृह विज्ञान और आतिथ्य पाठ्यक्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि होम साइंस एंड हॉस्पिटलिटी कोर्स, ये भी एक बहुत बढ़िया सेक्टर है जॉब पाने का। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कटिंग एंड टेलरिंग है। आजकल देखिए कटिंग टेलरिंग, तरह तरह के डिजाइनिंग ड्रेस आते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के, बड़े बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन में। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको घर बैठे जॉब मिल सकती है। घर में आप अपना उसका इंस्ट्रूमेंट रखिए, सिलाई मशीन रखिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो रखिए, आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। इसके लिए जैसे हमारे डिपार्टमेंट की बात करें तो कटिंग एंड टेलरिंग के लिए केवल आपको लिटरेट होना जरूरी है, और ये कोर्स केवल आपका जो है ये भी 6 महीने कोर्स कर सकते हैं, और इसकी फीस भी बहुत कम है, 2000 रुपये ओनली। ऐसे ही ड्रेस मेकिंग का कोर्स है, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर केयर है। देखिए हर कोई आजकल पार्लर जाता है, जो भी थोड़ा अफोर्ड कर सकता है वो आजकल पार्लर जाता है, अपने हेल्थ का ध्यान रखता है, अपने बालों का ध्यान रखता है, अपने स्किन का ध्यान रखता है, अपने नेल्स का ध्यान रखता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जॉब की अपॉर्चुनिटी देता है। ये कोर्सेज करेंगे तो इसमें भी आपको जॉब मिल जाएगा, आप ब्यूटी पार्लर में अपना आपको प्लेस कर सकते हैं या खुद का ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। ऐसे ही सर्टिफिकेट इन इंडियन एम्ब्रॉयडरी, ऐसे तमाम देखिए तमाम लोकल आर्ट होते हैं, जैसे कि आप देखिए चंदेरी सिल्क हो गया, कोलकाता का कहीं अलग साड़ी का पैटर्न है, ओडिशा का अलग पैटर्न है, यूपी का अलग पैटर्न है, तो अलग अलग एम्ब्रॉयडरी वहाँ की डिजाइनिंग होती है। तो वो कोशिश करते हैं, उस तरह में भी आप जॉब पा सकते हैं। खुद के आप अपना एक प्लांट लगा सकते हैं, कारखाना बना सकते हैं, साड़ियों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप खुद जो है 10-20 लोगों को जॉब दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी क्षमता के ऊपर। ऐसे ही देखिए आपका हैंड एंड फुट केयर है, आजकल हमने बताया ना कि जैसे कि पार्लर जाते हैं तो हाथों का, पैरों का, सबका ध्यान रखा जाता है। इस तरह के भी कोर्सेस हैं। इसके लिए सिर्फ 8वीं पास ज्ञान होना चाहिए, और ये 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। 1 ईयर प्रोग्राम की बात करें तो कटिंग, टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, ये हमारा 1 ईयर का प्रोग्राम है। आपको शुरू में जो बताया था वो सिर्फ 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स था, जिसमें सिर्फ कटिंग टेलरिंग सिखाई जाती है। लेकिन आपको ड्रेस मेकिंग भी करना है तो कर सकते हैं। देखिए दुर्गेश जी पूछ रहे हैं मेरे पास योगा का सर्टिफिकेट है। बिल्कुल, आप योगा का सर्टिफिकेट है तो योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। आजकल योगा में और अपने आप अपडेट करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जाइए, वहाँ पे ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है। उनको करने के बाद आप फैकल्टी भी बन सकते हैं किसी इंटर कॉलेज में, किसी स्कूल में, और बड़ा कोर्स कर सकते हैं उसमें, तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे भी जा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके योग कोर्स करने का। तो आपका अच्छा है, आप इस कोर्स को करिए, बढ़िया है। और जैसे कि सर्टिफिकेट इन चिल्ड्रन वियर, बच्चों का कोर्स, बच्चों के देखिए कपड़े कितने डिजाइनर आजकल आते हैं, एक से एक आप देखे होंगे, बच्चों की डिमांड होती है, कहीं कार्टून देखते हैं, कहीं कुछ देखते हैं, तो उनकी भी तरह तरह की ड्रेसेस आ गए हैं, तो उनके लिए अलग कोर्स है। लेडीज वियर का अपना अलग कोर्स है, मेंस वियर का अलग कोर्स है। लॉन्ड्री सर्विसेज, होटल में तमाम ऐसे जॉब मिलते हैं लॉन्ड्री सर्विसेज के लिए, अगर आप ये कोर्स करते हैं तो 1 साल का कोर्स है। इसके लिए सिर्फ 8वीं पास आपको होना चाहिए। ये कोर्स कर लेते हैं तो आप बड़े बड़े होटलों में पेश हो सकते हैं, होटलों में आपको एक अच्छा जॉब भी मिल जाएगा और बढ़िया सैलरी भी वहाँ पे होती है। इसके अलावा बेकरी एंड कन्फेक्शनरी है। देखिए आजकल तो खूब लोग सेलिब्रेट करते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, अपना पास होने को सर्टिफिकेट, मतलब बच्चा पास हो जाता है उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। मैंने ऐसा कोई मौका नहीं है कि लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो उसमें देखिए क्या होता है, बेकरी के आइटम लाते हैं, केक लाते हैं, कुकीज लाते हैं, बिस्किट्स लाते हैं। तो अगर इस तरह कोर्स करके आप अपना खुद का कारखाना खोल सकते हैं, आप खुद जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं बेकरी का, या किसी बेकरी वाले साथ आप जुड़ के अपना हुनर दिखा के और वहां पे अच्छा काम करके पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हाउस कीपिंग है, हाउस कीपिंग का एक अपना बहुत बड़ा सेक्टर है, होटल में इनकी भी बहुत बड़ी डिमांड है। कैटरिंग मैनेजमेंट है, शादियां हो, कोई फंक्शन हो, किसी तरह का कार्यक्रम हो, पार्टी हो, हर जगह आजकल कैटरिंग की डिमांड है। आजकल हर आदमी चाहता है कि केवल हम कॉन्ट्रैक्ट दे दें और हमारा बढ़िया खाना मिल जाए, बढ़िया स्नैक्स मिल जाए, बढ़िया स्टार्टर मिल जाए, बढ़िया नाश्ता मिल जाए। तो इसमें भी आप कोर्स करके एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग भी बहुत बड़ा सेक्टर है। हमने आपको बताया ही था कि आजकल हम फलों को, सब्जियों को प्रिजर्व करते हैं ताकि सालों साल मिल जाए। अब आपको गोभी खाने के लिए फिर सब्जियों का वेट नहीं करना है, गर्मियों में मिल सकता है। आम खाने के लिए सिर्फ गर्मी का वेट नहीं करना है, आपको सर्दियों में मिल सकता है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं।
कोर्सेज ऑन वोकेशनल, आपका जो क्वेश्चन अभी मैं ले लेता हूँ, थोड़ा मैं कुछ और बता दूं। कोर्सेज ऑन वोकेशनल काउंसलर, स्कोप ऑफ इट, यस बिल्कुल है, वोकेशनल काउंसलर भी बन सकते हैं आप। हाउ एंड वेयर कैन द इंडिविजुअल अप्लाई फॉर दिस पोजीशन? इसके लिए देखिए, आप समय समय पे आपको तमाम वेबसाइट है, सरकारी नौकरी.com का भी है, या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, या अपना डिपार्टमेंट जहां से आप जुड़े हुए हैं NICS, ये खुद ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए बना ही है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट है। आप इनसे भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाते रहिए, देखते रहिए कि क्या कोर्सेज अवेलेबल है या क्या पोजीशन अवेलेबल है। सर GDA कोर्स है बॉयज के लिए। अब GDA कोर्स क्या है, ये इसका पूरा नाम बताना चाहेंगे? इसको लिखिए तो मैं बताता हूँ फिर। इसके अलावा देखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। होटल और फ्रंट ऑफिस है, होटल में देखते हैं, फ्रंट ऑफिस में जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, तो वहाँ 2-4 लोग आपका वेलकम करते हैं, अपने टैरिफ के बारे में बताते हैं, अपने कमरे की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, होटल में क्या क्या बेसिक एमिनिटीज हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, पूल है, जिम है, क्या क्या है। तो इस तरह के भी कोर्सेज करने के बाद आप होटल में अच्छा एक जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा 2 साल का डिप्लोमा हमारे यहाँ है ड्रेस मेकिंग का, वो करके आप एक और बढ़िया जॉब पा सकते हैं। तो ये जो हमने कोर्सेज बताए, ये गृह विज्ञान और आतिथ्य पाठ्यक्रम से रिलेटेड बताया, यानी कि होम साइंस एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज। अब हम आते हैं, अगला सेक्टर है जो कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, यानी कि प्रारंभिक बाल देख रेख और शिक्षा, जिसको ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। आजकल देखेंगे शहरों में तो खास तौर से प्ले ग्रुप, नर्सरी, टोडलर ग्रुप और प्री प्राइमरी, क्या क्या कोर्सेज के नाम से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोर्सेज करने के बाद आपको तमाम जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, या अब तो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव ले लिया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 की नई वाली आई है, उसमें हमने ये सोचा है, सरकार ने ये सोचा है कि जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा और जब तक 6 साल का नहीं हो जाता, यानी कि कक्षा 1 में एडमिशन के लिए उसकी मिनिमम आयु 6 साल निर्धारित की गई है, तो 6 साल तक पहुंचने के पहले और 3 साल के बीच में जो ड्यूरेशन होगा, उस कोर्सेज को भी करके आप बाल वाटिका में अपने आप को एक टीचर की भूमिका अदा कर सकते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? डिजिटल लेबरेंट कोर्स इन बिग डेटा, यस बिग डेटा मशीन लर्निंग, ये तो बहुत ही ज्यादा आपने एडवांस पूछा है, ये तो बहुत ही बढ़िया कोर्स है। आजकल सब जानते हैं बिग डेटा और मशीन लर्निंग की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। गूगल पे आप थोड़ा सा दिमाग में सोचते क्या है, एक लाइन क्या लिखते हैं, आपको 10 चीजें आपकी ब्रेन बैंकिंग करके बता देता है। जैसे आपने पूछा सिंपली एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इसके लिए क्या योग्यता है, कहाँ मिल सकता है, कौन से डिपार्टमेंट सकते हैं, वो 10 ऑप्शन देते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। तो ये कोर्सेज करके आप एक अच्छा जो है इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं इसमें, ये बहुत अच्छा है, ये भी करियर हो सकता है आपका। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट बिल्कुल हो सकता है, ये भी कोर्स है। GDA आप जो बताना चाह रहे थे, इसके भी कोर्सेज हैं। पैथोलॉजी, NM एंड पैथोलॉजी स्टडी, बिल्कुल ये हमारे यहाँ तो हमने बताया कि पैरामेडिकल काउंसिल में है हमारा। पैरामेडिकल कोर्स के बारे में भी आपको हम बताएंगे कि पैरामेडिकल कोर्सेज के हमारे पास अवेलेबिलिटी है। डिजिटल लाइब्रेरी कोर्स, यस इट इज आल्सो अवेलेबल, और बढ़िया, ये भी कोर्स हमारे पास है। कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट जॉब नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आजकल लाइब्रेरी कहाँ नहीं, आजकल तो सामुदायिक केंद्र बन रहे हैं जगह जगह, वहां पे भी एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली जा रही है। अब तो हर लोग विजिलेंट हो जा रहे हैं आजकल, देखिए सोसाइटियां भी अपने यहाँ छोटी छोटी लाइब्रेरी रख रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट बिल्कुल है, इनके लिए भी एक कोर्स अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सही बात है। लाइब्रेरी कोर्स की फीस, अच्छा लाइब्रेरी कोर्स की फीस अभी मैं आपको मोटी मोटा अंदाज से बता दूं तो लगभग 3 से 4 हजार के बीच में होगा, इससे अधिक ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाते हैं ना, तो वहां पे फीस बहुत नहीं होता है, नॉमिनल फीस होता है। GDA कोर्स बताइएगा। GDA कोर्स बताया तो आपको कि ये अवेलेबल हमारे यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, आप किसी और डिपार्टमेंट में इसको देख सकते हैं। GDA कोर्स हमारे NIS में अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वोकेशनल हम बताते हैं कि ECC कोर्स के बारे में, यानी कि इसमें आपको करना क्या होता है कि शिशु को समझना, हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी क्या डिमांड है, क्योंकि वो तो इशारे की भाषा करते हैं ना। बच्चा अगर 3 साल का है, बहुत अच्छा बोल नहीं पाता है, तो उनको इशारों में समझाना पड़ता है कि ये हरा रंग है, ये साइज, ये इसको त्रिकोण बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ये नुकीला है, ये सॉफ्ट है। ये सब चीजें हमें छोटे छोटे बच्चों को बताना पड़ता है। इससे बचना चाहिए, ये आग है, इससे दूर रहना चाहिए, ये बर्फ है, ये ठंडा लगता है। तो ये सब चीजें बच्चों को बताना होता है। इसके लिए हमारे पास कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECC।
जिसकी जो प्रवेश योग्यता है वो केवल 10वीं पास है, और ये 3 मॉड्यूल में पढ़ाया जाता है, जिसमें कि शिशु को समझना, प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा, और प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा केंद्र का आयोजन और प्रबंधन, ये 3 चीजें इसमें पढ़ाई जाएगी। और इसका एडमिशन फीस मात्र 3000 रुपये है। केवल इस कोर्स को करके आप एक नर्सरी टीचर भी बन सकते हैं। तो ये ECC कोर्स का बारे में मैंने आपको बताया। The physically handicapped had done vocational courses can be suggest any job in pan India? Yes, कोई भी जॉब कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड होना कोई गड़बड़ चीज थोड़ा है। ये तो दिव्यांग को तो आजकल वैसे भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, और हम सब जानते हैं कि वो स्पेशली एबल्ड है। आजकल दिव्यांग को भी वो सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब IAS PCS तो लोग बन रहे हैं, और आप सिर्फ वोकेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं, सारे जगह जा सकते हैं। अब इससे कोई एडमिशन प्रोसीजर जैसे नॉर्मल बाकी कोर्सेज के लिए सभी लोग करते हैं, वही प्रोसीजर इनमें भी है। दिव्य ज्योति जी, ठीक है। अब हम आते हैं हेल्थ एंड पैरामेडिकल, जिसका आप पूछना चाह रहे थे कि हेल्थ पैरामेडिकल कोर्सेज है, ठीक है दिव्य ज्योति जी, ओके। हेल्थ एंड पैरामेडिकल कोर्सेज भी हमारे यहाँ है, और इसमें बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि केयर ऑफ एल्डरली, आजकल देखिए बड़ों का देखभाल करने की भी बहुत जरूरत पड़ती है, उनको कैसे केयर करा जाए। देवघर में आप पूछना चाहते हैं, अब देवघर का तो मुझे नहीं पता, देवघर तो वैसे झारखंड में आता है ना। हाँ है, बिल्कुल झारखंड में हमारा रांची केंद्र है। रांची केंद्र में आप संपर्क करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पे चले जाइए सीधा www.nis.ac.in, मैं लिख दे रहा हूँ आपको www.nis.ac.in। इस वेबसाइट को आप सर्च करिए, इसमें हमारे तमाम जो है रीजनल सेंटर भी नाम दिया होगा। जिस भी आप क्षेत्र के हैं वहाँ के कंसर्न कैपिटल सिटी में हमारा रीजनल सेंटर होता है, वहाँ जाके आप डिटेल में पता कर सकते हैं। तो हम बताना चाह रहे थे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। तो हमारे पास देखिए केयर ऑफ एल्डरली पीपल्स के लिए भी है कोर्स। कम्युनिटी हेल्थ है, जिसमें आप बेसिक लाइफ साइंसेस के बारे में जानते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में जानते हैं, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज एंड इमरजेंसी के बारे में सीख सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स कर सकते हैं, तो जितने भी हमारे गाँव में PSC है या CSC है, उनमें आप जॉब पा सकते हैं। होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स करेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी है, इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग है, तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ बैठ के असिस्टेंट बन सकते हैं। आयुर्वेदा थेरेपी है, जिसमें आप पंचकर्मा देख सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप आयुर्वेदा असिस्टेंट बन सकते हैं। पंचकर्मा कोर्स करेंगे तो पंचकर्मा असिस्टेंट बन सकते हैं। तो इसमें 1 ईयर के सर्टिफिकेट कोर्स भी है, 6 महीने का भी कोर्स है। इनका भी फीस जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही नॉमिनल होता है, 6000, 5000, कोई 15000, कोई 18000, ऐसे कोर्स है। फीस बहुत ज्यादा आपके लिए बैरियर नहीं बनेगा, क्योंकि नॉर्मली बहुत कम ही इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आप इसको करने के बाद हुनरमंद बन सके। रेडियोग्राफी में है, देखिए आजकल रेडियोग्राफी का भी बहुत स्कोप है। एक्सरे देखते होंगे आप, जब हॉस्पिटल जाते हैं तो एक्सरे होता है, रेडिएशन फिजिक्स होता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है। डार्क रूम में कैसे आप उसको या फिर प्रैक्टिस कैसे करें, डार्क रूम में भी डेवलप कैसे फिल्म को करते हैं। रीजनल रेडियोग्राफी एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, एडवांस इमेजिंग एंड स्पेशल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। ये सब आजकल देखें एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है, तो इनसे रिलेटेड कोर्स भी है जो 2 साल का डिप्लोमा है, जिसके लिए 12वीं पास होना चाहिए साइंस में, जिसमें बायोलॉजी जरूर होना चाहिए। अब इसका कोर्स की बात करें तो 14000 रुपया केवल फीस है 2 साल के लिए। ये कोर्स करके आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपने आप को जॉब पा सकते हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि IMA से हमारा कोलैबोरेशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कोलैबोरेशन में बना हुआ है। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसमें भी 12वीं पास होना चाहिए साइंस के साथ, जिसमें भी बायोलॉजी होना जरूरी है, और 40% के साथ कम से कम। इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, इसकी फीस 45000 रुपये है, 2 साल का है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। इसमें बेसिक ह्यूमन एटोनॉमी के बारे में बताया जाता है, फिजियोलॉजी के बारे में बताया जाता है, प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाता है, बेसिक रेडिएशन फिजिक्स के बारे में बताया जाता है, रिसेंट एडवांस इमेजिंग के बारे में बताया जाता है, स्पेशल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। तो जितना ही एडवांस कोर्स करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उतने ही बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लैब टेक्नीशियन के लिए हमारे पास कोर्स है, आप एक बढ़िया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं, उसके लिए कोर्स है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये भी IMA के एसोसिएशन में हमारा है, 2 साल का डिप्लोमा है, जिसमें 12वीं पास योग्यता है कि 12वीं पास आपको होना जरूरी है, बायोलॉजी के साथ यानी कि साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 40% के साथ। इसका भी फीस लगभग 45000 रुपये है, और 2 साल का कोर्स है। तो ये देखिए पैरामेडिकल और हेल्थ के बारे में कितना अच्छा कोर्स है। इसको खासतौर से साइंस के विद्यार्थी जो लाइफ साइंस के हैं, उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा अपना जॉब ढूंढने के लिए। इसके अलावा देखिए आज के समय में, जैसा कि शुरू में किसी ने मुझसे पूछा था कि योगा के बारे में, तो देखिए नेचुरल, आजकल नेचुरोथेरेपी और योगा
ये बहुत डिमांड में है। हर आदमी को देखिए आजकल सुबह सुबह भ्रामरी, कपालभाति, तमाम क्या क्या शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं योग से भी अपने आप को निरोग रखना चाहते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट कर रही है कि करो योग रहो निरोग, ये हमारा स्लोगन भी चलता है। तो आप योग शिक्षक का प्रोग्राम भी कर सकते हैं, यानी कि योग शिक्षक प्रशिक्षण, जिसको हम लोग YTTP बोलते हैं। ये हमारा 1 साल का प्रमाण पत्र होता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, जो 12वीं पास के समकक्ष होता है। इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता होती है वो 12वीं पास हो या उसके समकक्ष अगर कुछ आप धारक हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप योग प्रशिक्षक बन सकते हैं, योग अनुदेशक बन सकते हैं, BTC स्तर पर 1 वर्ष का पाठ्यक्रम कर सकते हैं, इसको कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट इसमें। इसके अलावा योग दर्शन शास्त्र, क्रिया विज्ञान, मानव शरीर, आहार और शुद्धि, व्यवहारिक योग विज्ञान, ये सब चीजें इसमें आप सीख सकते हैं। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब चीजें इसमें आपको सिखाई जाएगी। इसके अलावा जो इसको भारतीय नागरिक भी कर सकता है और विदेशी नागरिक भी कर सकता है। इसकी फीस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपये है, 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है। इसको करने के बाद आप बहुत बढ़िया जॉब पा सकते हैं योग अनुदेशक के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में। इसके अलावा हमारे पास 2 वर्ष का भी पाठ्यक्रम है, योग विज्ञान में डिप्लोमा है, जिसको हम लोग DYS कहते हैं। जो पहले बारे में बताया वो 1 वर्षीय था, ये अब जो बता रहे हैं ये 2 वर्षीय है। इसके लिए आप योग प्रशिक्षक या सहायक योग थेरेपिस्ट बन सकते हैं। इसमें आपको पाठ्यक्रम में योग दर्शन बताया जाएगा, योग संस्कृति के बारे में बताया जाएगा, मानवीय मूल्य, मानव शरीर, शुद्धि, यौगिक आहार, यौगिक अभ्यास, योग जीवन आदि शामिल है। ये सब चीजें आपको बताई जाएगी इसमें। इसके अलावा आपको यौगिक प्रशिक्षण पर जीवन शैली संबंधित, जैसे विकार, तमाम तरह के शरीर में विकार होते हैं, उनको कैसे उनका प्रबंधन किया जाए यौगिक तरीके से, यानी कि यौगिक प्रबंधन कैसे हो, कौशल कैसे हो, दक्षता कैसे उसमें हो, ये सब चीजें बताई जाएगी। और ये चिकित्सा का एक बहुत बढ़िया जो है एक उपचार है, बहुत बढ़िया पद्धति है। इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं। इसका भी फीस 15,000 रुपये है और ये 2 साल का पाठ्यक्रम है। इसको करने के बाद आप एक अच्छा योग शिक्षक की भूमिका में आ सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो इसमें भी हमारा DNYS करके एक कोर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान में डिप्लोमा। ये 2 साल का पाठ्यक्रम है और इसके लिए जो न्यूनतम जो प्रवेश की अर्हता है यानी योग्यता है वो 12वीं पास हो या उसके समकक्ष हो। इसके अलावा योग का एक बेसिक कार्यक्रम भी होता है, यानी इसके करने के बाद आप सेल्फ वॉलंटियर बन सकते हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बन सकते हैं, आप एक अपना NGO बोल सकते हैं, NGO के साथ जुड़ सकते हैं, उसमें आप योग के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं, मुख्य रूप से योग से परिचय करा सकते हैं, अष्टांग योग क्या होता है, योग एवं जीवन क्या होता है, योग द्वारा रोग का उपचार कैसे होता है, स्वास्थ्य, पाचन एवं रक्त परिसंचरण प्रणाली कैसे वर्क करती है योग के माध्यम से, ये सब आप उसको जो है बता सकते हैं किसी को। योग सहायक का भी एक अलग से कोर्स हमारे पास है, जिसके लिए 10वीं पास या उसके समकक्ष की योग्यता होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए। ये 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, उसका फीस भी बहुत ही नामिनल है, सिर्फ 3,000 रुपये और इसको करने के बाद आप योग शिक्षक सहायक बन सकते हैं, होता है उसके साथ आप मिल के काम कर सकते हैं। और इसमें आपको काफी चीजें सिखाई जाती है, जैसे अष्टांग योग क्या है, खष्ट कर्म क्या है, योग सूक्ष्म क्रियाएं क्या होती है, जैसे देखा होगा आप जल नेति, नयन नेति, वस्त्र धोती, जल बस्ती, इस तरह की क्रियाएं जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में हुआ करती थी, जिसको ऋषि मुनि करके अपने आप शरीर का शोधन किया करते थे, अपने आप को स्वस्थ रखा करते थे, वो कहीं न कहीं ये ज्ञान हमारा परंपरागत ज्ञान है। इसको करने के बाद आप अपने सोसाइटी में, अपने समाज में एक छोटा सा सेंटर खोल के लोगों को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं और ये आपके जाप का एक साधन भी हो सकता है। इसके अलावा ध्यान मुद्राएं क्या होती है, प्राणायाम क्या है, आसन क्या है, ये सब इन सब चीजें बताई जाएंगी योग सहायक का जब आप कोर्स करते हैं, जो कि बहुत ही छोटा कोर्स है, सिर्फ 6 महीने का कोर्स है। तो देखिए इतने सारे जो मैंने आपको सेक्टर बताए, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसको हम लोगों ने आज टच नहीं किया है, चाहे वो हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंस का हो या अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन का हो या होम साइंस एंड होम्योपैथिक कोर्स हो या फिर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स हो, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स हो, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स हो या योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स हो। इतने सारे कोर्सेज के बारे में हमने बताया, उसकी क्या योग्यताएं होती हैं, क्या प्रीरिक्विजिट होती हैं, फीस क्या होती है, इस कोर्स को करने से क्या फायदे हैं, किस सेक्टर में आप जा सकते हैं, क्या आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये लगभग हम लोगों ने
डिटेल में चर्चा किया है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का जो भी हमने बताना चाहा है समझ में आया होगा। अगर आपके मन में किसी तरह की दुविधा है, कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए, आपका स्वागत है। और आकांक्षा जी, मेरा यहीं पे जो बताना था वो समाप्त होता है। बाकी आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि हमें विश्व गुरु बनना है। देखिए, आप सब जानते हैं कि हम लोग आजादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 75वां साल हमारी आजादी का है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है कि देश को आगे ले जाए। और देश को आगे तभी ले जा सकते हैं जब हम स्वयं आगे बढ़ेंगे, यानी कि जब हम खुद स्वावलंबी बनेंगे और अपने आप को इतना हुनरमंद कर लेंगे कि हमें जॉब सीकर के आप जॉब एम्प्लॉयर बन सकते हैं। एक ऐसा समय आएगा कि आप खुद 10 लोगों को जॉब देंगे, 10 लोगों को मोटिवेट करेंगे कि ये कोर्स कर लो तो ये जॉब मिल सकता है। अपने गांव में, अपने समाज में, अपने परिवार में लोगों को आप बताएंगे कि इन कोर्सेज से फायदा होता है। तो मेरा आपसे सबसे एक स्लोगन सुना के अपनी बात को खत्म करूंगा कि है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। आपको अपना खुद पद चिन्ह क्रिएट करना है, आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, खुद तय करना है। और तय कैसे करना है? अपनी चॉइस के हिसाब से, फोर्स के हिसाब से नहीं कि आपके फादर ने कह दिया, आपके ब्रदर ने कह दिया, आपके दोस्त ने कह दिया। वो कोर्स नहीं चुनना चाहिए। कोर्स वो चुनिए जो आप चुनना चाहते हैं, जिसमें आपका मन लग रहा है। और जब वो कोर्स करेंगे तो आप उसमें मैक्सिमम देंगे, 100% अपना देंगे और आपको जॉब मिलना बिल्कुल ही तय है, गारंटी मान के चलिए। मैं अपने लिए बताऊं, जैसे इलाहाबाद में हम लोग जब पढ़ते तो ये माना जाता था कि अगर आपने कोई चीज मन से पढ़ा है तो देर हो सकता है लेकिन आप असफल ले सकते हैं। तो ये जितने भी हमने सेक्टर्स बताए, जितने भी जॉब के सेक्टर बताए, अगर आप उसमें कोई भी कोर्स कर लेते हैं, चाहे वो 6 महीने का, साल भर का या 1.5 साल का, तो आपको जॉब मिलना तय है और आपकी आजीविका चलना भी तय है। तो मेरा थैंक यही यू आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में जो आपने अपना वक्तव्य रखा। हमारे जो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमारे साथ इस वक्त जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो जी, खुद एज ए कैरियर काउंसलर अच्छा, काम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो ये हमारे बहुत सब यंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास बच्चे आते हैं, उनको गाइड करते हैं, बताते हैं और जी जी प्लेसमेंट की सर्विसेज उनको देते हैं। तो जी जी ये हमने सभी अपने यंग प्रोफेशनल्स जो कि आज जुड़े हुए हैं उनको हमने यही बताया कि आप सुने समझे और खुद को स्ट्रेंथन करें, बिकॉज अगर आप खुद ही को नॉलेज नहीं होगी तो आगे जी, आप बच्चों को क्या नॉलेज देंगे। बिल्कुल सही अ, बात। ये जो आपका लेक्चर है ये हम यूट्यूब पे डालेंगे, हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिससे जी हमारे जितने भी जॉब सीकर हैं वो उसको व्यू करेंगे, देखेंगे और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं या अपनी जो भी आपने जानकारी दी है उसके माध्यम से वो अपना ज्ञानवर्धन करेंगे और अपने कैरियर पाथ को बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन डॉक्टर आलोक। आई जी होप कि मेरे जितने भी यहाँ पे आईपीएस जुड़े हुए हैं या जो भी जॉब सीकर जुड़े हुए हैं वो सभी इस वक्तव्य से लाभान्वित होंगे और आगे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस इंफॉर्मेशन को, ताकि जो नीडी है, जो जो जानकारी के अभाव में अपने कैरियर ग्रोथ को नहीं आगे बढ़ा सकता है, वो भी इस अपना टाइम बिना गंवाए अपने कैरियर पाथ को चुने। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर आलोक ने बताया है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। कमी है तो हम राइट स्किल राइट टाइम पे नहीं डिसेमिनेट कर पा रहे हैं, या हमारे जो जॉब सीकर हैं उनके पास वो जैसी स्किल हमारे एम्प्लॉयर को चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन। क्योंकि हो सकता है उनको जानकारी का अभाव हो सकता है कि उनके एरिया में वो पढ़ाई ना हो रही हो। पर जैसा कि NIOS है वो तो आप अपने घर बैठ के सकते हैं। तो इस सुविधा का लाभ उठाएं और NCS से जुड़े रहें और NCS के थ्रू इस तरह के और कैरियर टॉक्स हम आप सब लोगों के लिए लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।